अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। आज हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मज़ीद कुदरती तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुदरती तरीक़े पढ़ रहे थे और हमने 3 कुदरती तरीक़े पढ़ लिए थे। उनमें सबसे पहला था बल्ब, जिसमें हमने पढ़ा कि बल्ब से कैसे नया पौधा बनता है। ये बल्ब एक तना था छोटा सा। दूसरा तरीका जो हमने पढ़ा था वो था कॉर्म। तीसरा तरीका जो हमने कल पढ़ा था वो राइजोम। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ये कुदरती तरीके हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेम ट्यूबर्स के बारे में। इसके अलावा सकर्स, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कुदरती तरीका है और ये भी तने की एक ख़ास किस्म है। इसके अलावा पत्तों के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं। आज हम चौथा तरीका पढ़ने वाले हैं जो कि स्टेम ट्यूबर है। स्टेम ट्यूबर्स क्या है? ये स्टेम ट्यूबर्स ये तने के ही हिस्से हैं। ज़ेरे ज़मीन तना जो कि राइजोम, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं, जो उफ़क़ी पड़े हुए तने होते हैं ज़ेरे ज़मीन, उन्हीं के बढ़े हुए हिस्से हैं स्टेम ट्यूबर्स। तो स्टेम ट्यूबर्स क्या हैं? ये ज़ेरे ज़मीन तने राइजोम के ही बढ़े हुए हिस्से हैं। वो जो ज़ेरे ज़मीन तना राइजोम होता है वो ही बढ़कर फूल कर थोड़ा सा स्टेम ट्यूबर बना देता है। और ये जो स्टेम ट्यूबर है इससे नए पौधे बनते हैं कैसे, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टेम ट्यूबर क्या है? ये ज़ेरे ज़मीन तने जो कि राइजोम है के ही बढ़े हुए हिस्से हैं। तो स्टेम ट्यूबर ये ज़ेरे ज़मीन तने राइजोम के ही बढ़े हुए हिस्से हैं। कैसे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। ये ज़मीन की सतह है, इसके नीचे ये ज़ेरे ज़मीन उफ़क़ी पड़ा हुआ तना है जिसको हमने राइजोम कहा था। इसी के कुछ बड़े हुए हिस्से आप देख सकते हैं। ये जो ज़ेरे ज़मीन तना है इसी से एक हिस्सा बढ़ रहा है, निकल रहा है और वो फूल रहा है। ये जो ज़ेरे ज़मीन तना राइजोम का जो बढ़ा हुआ हिस्सा है ये नीचे की जानिब, इसको हम स्टेम ट्यूबर कहेंगे। स्टेम ट्यूबर, यही स्टेम ट्यूबर है। अब ये जो स्टेम ट्यूबर है जो कि ज़ेरे ज़मीन तने राइजोम का ही बढ़ा हुआ हिस्सा है, अगर हम इस स्टेम ट्यूबर को बड़ा कर कर देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स का मजमुआ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस
स्टेम ट्यूबर पर ये फूला हुआ होता है क्योंकि इसमें खुराक ज़ख़ीरा हुई होती है, इसलिए ये फूला हुआ हिस्सा होता है। इस पर आप छोटे छोटे बर्ड्स का मजमुआ देख सकते हैं। तो ये स्टेम ट्यूबर की सतह पर जो आपके छोटे छोटे बर्ड्स का मजमुआ नज़र आ रहा है, इन्हें आंखें कहते हैं या इनको आई बर्ड्स कहते हैं। आंखें या फिर आई बर्ड्स। तो ये स्टेम ट्यूबर की सतह पर जो छोटे छोटे बर्ड्स का मजमुआ नज़र आ रहा है, इन्हें आंखें या आई बर्ड्स कहते हैं। ये जो आई बर्ड्स हैं, इन आई बर्ड्स से शूट्स निकलती हैं ऊपर की जानिब। इन्हीं आई बर्ड्स से ऊपर की जानिब शूट निकलेगी। ये जो आई बर्ड्स से ऊपर की जानिब शूट निकलेगी, इस शूट से नया पौधा बन जाएगा। ये शूट तने में तब्दील हो जाएगी और इस शूट से छोटी छोटी इस शूट से जड़ें भी निकलेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं अतराफ पर ये जड़ें हैं। और ये शूट है जो आई बर्ड से या बर्ड से निकल रही है। इस शूट से नया पौधा बन जाएगा। तो इस बढ़े हुए हिस्से थे, ज़ेरे ज़मीन तने के बढ़े हुए हिस्से से जिसमें खुराक ज़ख़ीरा है, इसकी सतह पर मौजूद छोटी छोटी आंखों या बर्ड्स के मजमूए से शूट निकली। शूट की नीचे से जड़ें निकली और शूट ने नया पौधा बना दिया। तो ये स्टेम ट्यूबर से एक नया पौधा बन गया। कौन से ऐसे पौधे हैं जो स्टेम ट्यूबर से बनते हैं? उनमें आलू और शक्करकंदी का जो पौधा है वो इसी स्टेम ट्यूबर से ही बनता है। तो ये हम लिख लेते हैं, आलू और शक्करकंदी के पौधे स्टेम ट्यूबर्स के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो आलू और शक्करकंदी के पौधे हैं, ये रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी औलाद या नए पौधे पैदा करते हैं। एक और तरीका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वो है शक्कर। तो शक्कर क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। सक्कर्स दरअसल ये जानबी अतराफ पर निकले हुए तने होते हैं। सक्कर्स क्या हैं, इनकी हम तारीफ करने की कोशिश करते हैं। ये ज़मीन की सतह के करीब जानबी, ये ज़मीन की सतह के करीब जानबी यानी अतराफ, एक तरफ, एक जानिब, दूसरी जानिब, ये ज़मीन की सतह के करीब जानबी अतराफ पे निकले हुए तने हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे। ये ज़मीन की सतह है और ये ऊपर तना मौजूद है। इस तने की जानिब से, एक जानिब से या दूसरी जानिब से भी, इस तने की एक जानिब से ज़मीन की सतह के करीब, इस तने की एक जानिब से इस तने से एक छोटा सा तना निकला।
ये जो आपको ज़मीन के ऊपर तना लगा हुआ नज़र आ रहा है, इस तने की एक जानिब से, लेकिन ज़मीन की सतह के करीब इस तने की एक जानिब से एक छोटा सा तना निकला। ये तना ज़मीन के अंदर चला गया और ये अंदर जाकर कुछ दूर तक बढ़ा, ग्रो करता गया। ये जो एक जानिब से ज़मीन की सतह के करीब निकला हुआ तना है, ये ज़मीन के अंदर गया, ज़ेरे ज़मीन हो गया, और ज़ेरे ज़मीन होने के बाद ये कुछ देर तक बढ़ता रहा, कुछ दूर तक बढ़ाता रहा, और कुछ दूर तक बढ़कर, बड़ा होकर ये ऊपर की जानिब मुड़ आया। जब ये ऊपर की जानिब मुड़ा तो ऊपर की जानिब मुड़कर इसने नया पौधा बना दिया, जिससे जड़ें भी निकलेगी और ये जो पौधा बना है इसकी शाखें भी निकलेंगी और इस पर पत्ते भी लगेंगे। तो ये जो हमने ख़ास किस्म का तना पढ़ा, जो ज़मीन की सतह के करीब एक जानिब से निकला, कुछ दूर तक वो ज़ेरे ज़मीन बढ़ता रहा और ऊपर की जानिब मुड़कर उसने एक नया पौधा बना दिया। ये तना शक्कर कहलाता है। तो शक्कर क्या है? ये ज़मीन के करीब चांदवी अतराफ पे निकले हुए तने होते हैं। ये ज़ेरे ज़मीन कुछ दूर तक बढ़ते हैं और फिर ऊपर की जानिब मुड़कर ज़मीन से बाहर आकर नया पौधा बना देते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये ज़ेरे ज़मीन जाकर कुछ दूर तक बढ़ते हैं और फिर ऊपर की जानिब मुड़कर नया पौधा बना देते हैं। तो कौन से पौधे हैं जो शक्कर से रिप्रोडक्शन करते हैं? उनकी मिसालों में एक पुदीने का पौधा है और एक गुले दाऊदी। तो ये जो दो पौधे हैं वो शक्कर के जरिए बनते हैं। इस एक जानिब से निकले हुए ज़मीन की सतह से जो एक जानिब ज़मीन की सतह के करीब जो एक जानिब से निकलता है और फिर नीचे की जानिब जाकर कुछ दूर तक बढ़ता है और फिर वापस ऊपर मुड़कर नया पौधा बना देता है, इस शक्कर को कहते हैं, इसे शक्कर कहते हैं। और शक्कर से ये पुदीना और गुले दाऊदी रिप्रोडक्शन करते हैं। जो पत्ते के जरिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो भी हम जान लेते हैं। पत्ते के जरिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो पत्ते के जरिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होती है? वो पौधा जो पत्ते के जरिए नया पौधा बनाता है, ऐसा पौधा जो कि पत्ते से बनता है, वो मशहूर पौधा पत्थर चट या प्रायोफाइलम कहलाता है। तो वो वाला पौधा जो कि पत्ते के जरिए नए पौधे बनाता है, उसका नाम पत्थर चट या फिर ब्रायोफाइलम है। तो ये पत्थर चट या ब्रायोफाइलम पौधा ये पत्ते से बनता है या ये पत्ते के जरिए अपनी औलाद पैदा करता है। लेकिन कैसे? इस पौधे के पत्थर चट या ब्रायोफाइलम पौधे के जो पत्ते होते हैं, पत्ते मोटे होते हैं, रस भरे होते हैं और इन पत्तों के किनारों पर छोटे छोटे बड्स होते हैं। तो ये जो पत्थर चट के पत्ते होते हैं, ये मोटे रस भरे होते हैं और इनके किनारों पर छोटे छोटे बड्स होते हैं। इन्हें एडवेंटिशियस बड्स कहते हैं। एडवेंटिशियस
बट जब पत्थर चट का ये पत्ता जिसके किनारों पर एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बार होते हैं, जब ये गिरता है तो इसके गिरने से इसके किनारों पर मौजूद जो बर्ड्स होते हैं, इन बर्ड्स से नए पत्थर चट के पौधे बन जाते हैं। हर बर्ड से एक नया पौधा निकल आता है, एक नया पत्थर चट का पौधा निकल आता है। तो ये हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुदरती तरीकों को मुकम्मल किया। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने सक्कर्स के बारे में पढ़ा, स्टेम ट्यूबर के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि पत्ते के ज़रिए भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। पत्ते के ज़रिए पत्थर चट या ब्रायोफाइलम पौधा नए पौधे बनाता है। आने वाले लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मसनूई तरीके पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।